सो वेलकम टू रिएक्ट ट्यूटोरियल और ये है पार्ट 12 जिसमें हम देखने वाले फैच फंक्शन। और आई होप सो कि आपने पार्ट 11 देखा होगा जिसमें हमने रेफरेंसेस के डिस्कस की थी। तो इस वाले पार्ट में हम देखने वाले फैच फंक्शन। तो चलिए बढ़ते हैं कोडिंग की तरफ। और सबसे पहले हमें ये समझना है कि एक्चुअली फैच फंक्शन क्यों यूज़ करना है और एक्चुअली फैच फंक्शन है क्या। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि जो वैनिला स्क्रिप्ट थी, मतलब कि आप ट्रेडिशनल वेबसाइट की अगर बात करोगे जैसे कि PHP है, .NET है या फिर पाइथन का जेंगो है, तो वहाँ पे क्या होगा कि फ्रंट एंड पे अगर मुझे कुछ डेटा चाहिए तो मुझे उसको बैकएंड से फैच करना पड़ेगा। और बैकएंड से डेटा लाने के लिए कुछ URLs होगी जिसे हम REST API कहते हैं। तो वो सारे URLs पे से हमें डेटा लाना पड़ते हैं। तो वो जो डेटा लाने के लिए वो जो URL हम कॉल करते हैं, जिसे हिट करते हैं एक्चुअली, तो वो फंक्शनैलिटी हमें यहाँ पे रिएक्ट जेएस में एज अ फैच फंक्शन की तरह प्रोवाइड की गई है। तो बेसिकली क्या होगा कि जैसे हम पुरानी वेबसाइट्स में क्या करते थे कि एजेक्स जेक्वेरी की लाइब्रेरी डालते थे और फिर एजेक्स का यूज़ करके हम डेटा लाते थे और पेज को रिफ़्रेश नहीं होने देते थे, वैसे ही सेम तरीके से हम यहाँ पे रिएक्ट जेएस में भी वही काम करने वाले हैं। सिर्फ फ़र्क इतना होगा कि हमारे पास यहाँ पे फैच फंक्शन है और फैच फंक्शन क्या करेगा कि कुछ पैरामीटर्स इनपुट लेगा और वो जो URL आप प्रोवाइड करोगे वहाँ से आपको डेटा फैच करके देगा। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको ज़्यादा पता चलेगा कि हम क्या क्या कैसी तरह से और किस तरह से हम फैच का यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाले सारा पुराना कोड है जो हमने प्रीवियस सारे पार्ट्स में किया था, तो ये अभी मेरे लिए अननेसेसरी है क्योंकि हम सिर्फ फैच पे फोकस करने वाले। तो मैं ये कोड एक्चुअली रिमूव कर दे रहा हूँ। आप चाहे तो आप भी अपने ट्यूटोरियल अगर आप यही फॉलो कर रहे हो और आपने यही सेम कोडिंग किया तो आप भी इसे रिमूव कर सकते हैं क्योंकि अभी हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सेव करते हैं और चेक करते हैं कि एक्चुअली आउटपुट क्या आ रहा है। वैसे तो ब्लैंक आने वाला है आउटपुट। ओके, अब जो रिएक्ट जेएस है वो सिर्फ फ्रंट एंड प्रोवाइड करता है, तो बैक एंड हमें कहीं और बनाना पड़ेगा, जैसे कि PHP है, .NET है, जेंगो है या फिर Node.js है। तो हमें कहीं और पे हमें बैकएंड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस ट्यूटोरियल में हम वो नहीं देखने वाले कि बैकएंड कैसे बनाते हैं और क्या करते हैं, लेकिन अभी डेमो के लिए मेरे पास एक बैकएंड अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले कि सिर्फ फैच के एग्जांपल के लिए हम यहाँ से सिर्फ URL कॉल करेंगे और कुछ भी नहीं करने वाले, जिससे हमें पता चलेगा कि हम फैच से एक्चुअली कैसे गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट वो सारी रिक्वेस्ट कैसे हम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले फैच फंक्शन लिखते हैं। यहाँ पे अंदर नहीं लिखना एक्चुअली हमें, तो हम बेसिकली डिवाइड करके काम करेंगे। तो आप सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे कि जैसे कि गेट डेटा, कि जो डेटा को गेट करने के लिए यूज़ होगा। और आपको भी प्रैक्टिस करनी है कि आप नॉर्मल फंक्शंस की जगह पे एरो नोटेशन वाले फंक्शंस का यूज़ करें। अब देखते हैं फैच कैसे लिखना है। दूसरा एक सजेशन है कि आप चाहे तो फैच की जगह पे एक्सियस लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग से लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आप फैच का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली सेम ही आपको रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको फैच लिखना है और उसका जो फर्स्ट पैरामीटर होगा वहाँ पे आपको URL पास करनी है। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे गेट के लिए URL लेना पड़ेगी। तो ये गेट की URL है। तो यहाँ पे हमने URL ओपन कर लिए और ये इसका रिस्पॉन्स है। हम URL कॉपी कर लेते हैं और हमारे रिएक्ट के एप्लीकेशन में आ जाते हैं। और यहाँ पे मुझे क्या करना है कि URL देनी है। तो मैंने यहाँ पे URL पास कर दी और यहाँ पे मुझे लिखना है देन का मतलब होगा कि जब फर्स्ट पोर्शन, मतलब ये डॉट से पहले का जो फर्स्ट पोर्शन है वो जब कंप्लीट हो जाता है तो आपको क्या परफॉर्म करना है उसके लिए यहाँ पे होगा देन। तो यहाँ पे मैंने देन लिया हुआ है और सबसे पहले मैं देन के राउंड ब्रैकेट में हम सारे एरो नोटेशन ही यूज़ करने वाले हैं। तो आप भी प्रैक्टिस रखें कि एरो नोटेशन को समझे और उसे अच्छी तरह से यूज़ कर पाएँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगा कि रिस्पॉन्स कैसे होती है। तो console.log में हम सिर्फ RES का मतलब है रिस्पॉन्स, तो हम रिस्पॉन्स को प्रिंट करके चेक करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन तभी एग्जीक्यूट हो जाए जब UI यूज़र को अवेलेबल ना हो, सिर्फ टेस्टिंग के लिए। तो मैं कंपोनेंट डिड माउंट ले रहा हूँ। हमने पहले भी डिस्कस किया था कंपोनेंट डिड माउंट क्या है और कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे this.getData आपको लिखना है, सेव करना है और चेक करते हैं कि आउटपुट में क्या आ रहा है। अगर एरर होगी तो हम सॉल्व करेंगे। तो कंसोल में जाके आपको चेक करना है। यहाँ पे फिर से हमें रिफ़्रेश करना पड़ेगा। तो ये रही रिस्पॉन्स। तो ये फर्स्ट रिस्पॉन्स थी और एक्चुअली जो फैच की रिस्पॉन्स है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। तो जब आप एक बार देन लिखते हो तो आपको रिस्पॉन्स वो मिलेगी जो सर्वर से आती है।
और वहाँ पे क्या होगा कि आप जब दूसरी बार देन लिखोगे तो आपको उसका एक्चुअल डेटा मिलेगा। मतलब कि ये जो रिस्पॉन्स है वो फर्स्ट पार्ट है, और अगर मैं दूसरी बार देन लिखूँगा तो मुझे ये वाली रिस्पॉन्स मिलेगी, ये जो जेसन फॉर्मेट में है वो वाली। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आप फर्स्ट वाला देन लिखो तो आप हमेशा चेक करो कि रिस्पॉन्स ओके आई है कि नहीं। आप यहाँ पे देखोगे तो एक ओके एट्रीब्यूट है, तो वहाँ पे मतलब रिस्पॉन्स में एक ओके का एक की वैल्यू की पैर मिली है जहाँ पे दिखाया गया कि रिस्पॉन्स ट्रू आई है। ट्रू का मतलब है कि वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है। तो हमेशा आपको सबसे पहले चेक करना है कि रिस्पॉन्स सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है कि नहीं। उसके लिए आपको हमेशा देन के अंदर इफ़ लिखना है और res.ok। तो जब भी ये ट्रू होगा तभी यहाँ पे ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट बनाएंगे और एल्स पार्ट में हम सिंपली कंसोल में लिखेंगे कि कुछ मैसेज की जो जिससे यूज़र को पता चले कि एक्चुअल में अगर फेल्ड हुआ है तो क्या हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फेल टू एग्जीक्यूट फैच। फ़िलहाल हमने डेमो के लिए सिर्फ ऐसा मैसेज लिखा है, लेकिन आप यूज़र को एक अप्रोप्रिएट मैसेज भी दे सकते हैं। और अगर सक्सेस हो रही है तो हमें क्या करना है कि RES जो रिस्पॉन्स आ रही है उसको जेसन में कन्वर्ट करना है। एक बार जेसन में कन्वर्ट हो जाती है फिर उसके बाद हम देन लिखेंगे, क्योंकि देन का मतलब है कि जेसन में कन्वर्ट होने के बाद हमें क्या करना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से RES लेंगे। आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको RES ही लिखना है, लेकिन हमेशा ऐसे नाम दो कि जो मीनिंगफुल हो। तो यहाँ पे हम console.log करेंगे और यहाँ पे RES को फिर से प्रिंट करेंगे। तो हम सेव करते हैं और चेक करते हैं कि अब रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आई है उसमें डेटा भी आया है और बाकी सारी चीज़ें भी आई है। तो इस तरह से हम फैच से डेटा को गेट कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे पेज 1 था एक्चुअली, तो हम चाहे तो मतलब 2 था तो हम चाहे तो 1 भी कर सकते हैं। तो 1 वाले जो भी डेटा अगर जो अवेलेबल होंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे डेटा, अब हमें ये वाले डेटा को एक्सेस करना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, लॉग में res.data लिख दूँगा और अब हम चेक करते हैं। तो ये रहे, हमें सारे डेटा मिल चुके हैं। तो इस तरह से हम डेटा को गेट कर सकते हैं। एक्चुअली अब हमें देखना है कि हम उसको प्रिंट कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक बार और हम समझ लेते हैं कि गेट डेटा हमने कैसे किया है। तो सबसे पहले हमने एरो नोटेशन का फंक्शन बनाया, फिर हमने फैच फंक्शन का यूज़ किया। उसमें पहला पैरामीटर होता है जो URL जहाँ से आपको डेटा लाने हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप बॉडी नहीं बनाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट गेट रिक्वेस्ट होगी। फिर आपको लिखना है देन के अंदर लिखना है RES, जो कि मैं एज अ रिस्पॉन्स कंसिडर करता हूँ। तो RES के बाद सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इफ़ में चेक करना है कि रिस्पॉन्स ओके हुई है कि नहीं, जहाँ पे हमें ट्रू फॉल्स मिलने वाला है। तो रिस्पॉन्स अगर ओके होती है तो ट्रू होगा और यहाँ पे जाएगा, और फिर से हमें जो रिस्पॉन्स है उसको जेसन में कन्वर्ट करना है। फिर हम देन लिखेंगे, फिर RES फिर से लिखेंगे और यहाँ पे console.log में res.data। आपको ध्यान रखना है कि हर बार आपको ऐसे RES डेटा नहीं लिखना है, क्योंकि जो भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगी उसके हिसाब से आपको लिखना है। मुझे जो रिस्पॉन्स मिल रही थी उसमें एक एट्रीब्यूट था, एक की थी डेटा, और डेटा के अंदर सारे डेटा थे, तो मैंने उसीलिए डेटा लिखा है। कहीं पे ऐसा भी होगा कि आपको सीधा RES में ही आपको डेटा मिल जाएंगे। अब हमें क्या करना है कि प्रिंटिंग करना है। तो प्रिंटिंग के लिए हमें कुछ ऐसा वेरिएबल चाहिए जो स्टेट जिसका अपडेट हो सके, और हमने प्रीवियस पार्ट में सीखा था कि स्टेट और प्रॉप्स, तो उसी का हम इस बार यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रॉप्स, और यहाँ पे हमें सुपर लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, वरना वो एरर थ्रो करेगा अगर मैंने सुपर नहीं लिखा तो। अब मुझे क्या करना है, एक स्टेट का वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो फ्यूचर में अपडेट हो सके, क्योंकि हमने देखा था कि जो वेरिएबल्स फ्यूचर में अपडेट होने वाले हैं तो उसके लिए हम फैच स्टेट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपली EMP डेटा, क्योंकि शायद एम्प्लॉय के डेटा आ रहे हैं। तो लेट अस एज्यूम कि ये एम्प्लॉय के डेटा है, तो मैं सिंपली EMP डेटा लिख दूंगा और यहाँ पे मुझे स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट ओवर करने, क्योंकि वहाँ से ऑब्जेक्ट आने वाला है उसीलिए। और फिर मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो RES डेटा मैंने कंसोल किया था उसकी जगह पे मुझे सिंपली this.setState करना है। और आपको शायद अब पता होगा कि सेट स्टेट का मतलब क्या है। उसका मतलब होता है कि किसी भी स्टेट के वेरिएबल की वैल्यू को जब अपडेट करना हो तब हम सेट स्टेट लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है, जो वेरिएबल हमें अपडेट करना है उसका नाम, और फिर उसमें जो अपडेट करना है वो, मतलब कि जो डेटा हमें उसमें डालना है वो लिखेंगे हम। तो यहाँ पे RES.data अब हम सेव कर देंगे। और सबसे पहले काम मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि चेक करूँगा कि वो डेटा कितने हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली उसकी लेंथ प्रिंट करने वाला हूँ। तो स्टेट के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम लिखते हैं this.state.emp data.length।
मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा और जहाँ पे रिफ़्रेश करने पे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे 6 दिखा रहा है, तो 6 का मतलब है कि वहाँ पे 6 डेटा आ रहा है। साथ ही साथ मुझे डेटा को प्रिंट भी करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि अगर हम चाहें तो एक टेबल बना सकते हैं, लेकिन अभी हमें उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि हम डायरेक्टली डेटा को प्रिंट करेंगे। तो हमें अब डेटा प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए हमने पहले डिस्कस किया था कि उसके लिए मैप फंक्शन का यूज़ होता है। तो मैप फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले लिखना है दिस स्टेट emp डेटा, फिर डॉट मैप, उसके अंदर क्या करना है, राउंड ब्रैकेट बनाना है और वहाँ पे लिखना है हमें आइटम इंडेक्स। इंडेक्स ऑप्शनल है, तो आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि अगर आप HTML के अंदर वर्क कर रहे हो तो HTML के अंदर वर्क करने के लिए राउंड ब्रैकेट होते हैं, और अगर आपको लॉजिकल पार्ट बनाना है, अगर यही वाला मैप मैंने अगर यहाँ पे कहीं पे लिखा होता तो मैं वहाँ पर राउंड नहीं लेकिन कर्ली ब्रैकेट यूज़ करूँगा। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली p टैग ले रहा हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है हमें। और अब मुझे एक्चुअली चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ रिटर्न हो रही है। तो वहाँ पे है ID, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बस अब हम इतना ही लेने वाले हैं, ID, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ओके, तो मैं उसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें कर्ली ब्रैकेट फिर से लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया ID, ये हमें सेम रिपीट करना है हर किसी के लिए, ID, और फिर था ईमेल, और फिर हमें लेना है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो ये हो गया फर्स्ट नेम, और फिर हमें एक्चुअली लेना है लास्ट नेम। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आप भी मतलब इजीली फैच फंक्शन लिख पाओगे, और आपको भी पता चलेगा कैसे इजीली आप React.js में वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक BR भी लिख दिया एक्चुअली, तो BR अभी रहने देते हैं और सिंपली मैं यहाँ पे BR लिख देता हूँ, जो कि एक्चुअली नहीं करना चाहिए। एक काम करते हैं, अभी हम BR रहने देते हैं और रिफ़्रेश करके चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे डेटा आ चुके हैं, तो ये रहा आपके डेटा। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया कि जब रिस्पॉन्स मतलब आउटपुट आएगा तो इस हिसाब से कुछ डेटा आएगा, और यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये थी गेट रिक्वेस्ट। अब हमें देखना है कि हम पोस्ट रिक्वेस्ट एक्चुअली कैसे कर सकते हैं। पोस्ट का मतलब है क्रिएट करना। तो हम क्या करेंगे कि पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे, और यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सिंटैक्स में चेंज होने वाला है। वैसे तो सेम ही है सिंटैक्स, लेकिन थोड़ा माइनर चेंजेस है जिसका हमें ध्यान देना है एक्चुअली। तो अब हम क्या करने वाले, फिर से फैच लिखने वाले हैं। फर्स्ट पैरामीटर था URL, तो अब हम क्या करेंगे, पोस्ट की URL देखेंगे। तो ये रही पोस्ट की URL, और मैंने सिलेक्ट किया और ये थी URL। तो हम यहाँ पे जाएंगे और उसकी URL, ये फिर भी यूज़र्स की ही URL है, तो हमें क्या करना है, पोस्ट में जाना है एक्चुअली। तो ये था पोस्ट, और यहाँ पे ये रही URL। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और चेक करते हैं कि वर्क कर रही है कि नहीं। तो ये पोस्ट वाली URL है, और एज़ पर द रूल देन तो आपको लिखना ही है। फिर देन के अंदर होगा RES, और RES के अंदर कर्ली ब्रैकेट और console.log करके चेक करवाना है कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। आपको हमेशा हैबिट रखना है कि आप console log करा के चेक कराते रहें। और अब जैसे कि हमने बताया था कि आप डायरेक्टली फैच को यूज़ करोगे तो वो गेट रिक्वेस्ट होगी, तो मुझे चाहिए यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉमा करूँगा, फिर कर्ली ब्रैकेट, और फिर यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे उसकी बॉडी बनाना पड़ेगी एक्चुअली। तो सबसे पहले क्या होगा कि मेथड, तो मेथड में क्या होगी कि पोस्ट, कि मुझे पोस्ट मेथड चाहिए। सेकंड पैरामीटर होगा हेडर्स, अगर आप हेडर प्रोवाइड करना चाहते हो तो, और अगर आपको हेडर प्रोवाइड नहीं करना है तो आप ऐसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, मतलब आपको लिखना ही नहीं है। सेकंड पार्ट होगा बॉडी। बॉडी का मतलब क्या होता है कि आप क्या सेंड करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है ये डमी रिक्वेस्ट में कि वहाँ पे आपको क्या करना है, नेम और जॉब सेंड करना है। नेम और जॉब ये जेसन की रिक्वेस्ट है, तो ये पार्ट हमें सेंड करना पड़ेगा। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, और ये जेसन फॉर्मेट में होना चाहिए, इसीलिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, json.stringify। तो ये हो गया json.stringify, जिससे क्या होगा कि जो भी हम लिखेंगे उसे स्ट्रिंग में वो जेसन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देगा हमें। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और ये होगी हमारी रिक्वेस्ट। और अब हमें क्या करना है, चेक करना है रन करके कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट हो रही कि नहीं, लेकिन उसके लिए हमें पहले ऊपर इंक्लूड भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिखूँगा, दिस डॉट
क्रिएट, जो भी हमने नाम दिया है फंक्शन का, क्रिएट डेटा, यहाँ पे सेव कर देते हैं और चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट क्या आई है हमें चेक करना है। ओके, यहाँ पे भी ट्रू आया है और स्टेटस में 201 आया है, और स्टेटस में 201 का मतलब है क्रिएटेड। तो आपको HTTP के स्टेटस भी पता होना चाहिए। तो ये थी पोस्ट रिक्वेस्ट। अब एक्चुअली क्या करना है कि हमें उसको फर्दर उसको रिस्पॉन्स में हमें आगे भी लिखना पड़ेगा, जैसे हमने पहले दिखाया था वैसे ही, कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एज़ पर द रूल आपको हमेशा चेक करना है कि रिस्पॉन्स ओके आए कि नहीं। तो यहाँ पे ओके, एक्चुअली ओके होगा तो ही आगे बढ़ना है। तो फिर हमें क्या लिखना है, रिटर्न, फिर res.json, जेसन से फिर क्या करना है, हमें देन लिखना है। देन के अंदर फिर से राउंड ब्रैकेट, उसके अंदर res और फिर कर्ली ब्रैकेट और सेमीकोलन, और यहाँ पे सिंपली हमें लिखना है console.log और res। और अब हम चेक करते हैं कि वहाँ पे रिस्पॉन्स क्या आ रही है, शायद एरर भी आ सकती है। तो अब हम चेक करते हैं। तो जैसे ही वो एग्जीक्यूट हुआ console.log में यहाँ पे आया कि क्रिएटेड, मतलब ये रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है। अब देखते हैं कि अगर एरर होता तो कैसे रिस्पॉन्स मिलता हमें। यहाँ पे मैंने एल्स पार्ट नहीं बनाया है, लेकिन आपको ज़रूर बनाना है एल्स पार्ट। तो ये रहा एल्स पार्ट, और एल्स पार्ट में लिखना है कि फेल टू क्रिएट रिकॉर्ड। सेव करते हैं और हम कुछ गलती करते हैं, जैसे कि यूजर्स में मैंने एक एस और लगा दिया, मतलब ये URL अब वर्क नहीं करने वाली है। तो कंसोल में चेक करते हैं कि रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी क्रिएटेड ही आ रहा है, मतलब कि वो वाली URL भी शायद इनकी चल रही है। तो हमें कुछ चेंज करना है कि जो वर्क ना करे। तो जैसे कि ऐसे 1 2 3 लिख देते हैं। अब चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो पोस्ट है वो फेल्ड हो चुका है। तो एक्चुअली आपको तो ऐसे एरर नहीं लानी है, क्योंकि अगर आपकी URL गलत होगी तो अपने आप ही वो एरर थ्रो करेगी, लेकिन यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मुझे ऐसे करना पड़ा था। तो आई होप सो कि आपको समझ आया होगा कि गेट रिक्वेस्ट कैसे करना है, पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे करना है। और अगर आप चाहे तो ऐसे हेडर भी ऐड कर सकते हैं, हेडर कॉलन करके कर्ली ब्रैकेट में आप यहाँ पे जैसे कि कंटेंट टाइप और जो भी आपको पैरामीटर्स यहाँ पे प्रोवाइड करना है, तो ऐसे आप कंटेंट टाइप और वो सब प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन/जेसन, एक्चुअली एप्लीकेशन/जेसन ऐसे करके भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी बातों को भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये जो बातें हैं वो डिपेंड करेगी सर्वर पे कि आपका सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है और क्या है। तो हमने देखी गेट रिक्वेस्ट और हमने देखी पोस्ट रिक्वेस्ट। अब डिलीट रिक्वेस्ट में भी हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस पोस्ट की जगह पे डिलीट कर देना है, और ये जो बॉडी है वो हमें हटा देनी है। तो हम ज़्यादा यहाँ पे टास्क कोई परफॉर्म नहीं करेंगे, सिंपली ये कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे सिंपली हम लिख देते हैं कि डिलीट डेटा, और ये एक्चुअली हमने पूरा ही कॉपी किया था। तो यहाँ पे मैं सिंपली कर देता हूँ कि डिलीट डेटा, और अब हमें डिलीट की पहले URL चेक करना पड़ेगी। तो ये रही डिलीट की URL। तो यहाँ पे ये वाली URL है, मैं कॉपी कर लेता हूँ और हमारी रिएक्ट के एप्लीकेशन में आ जाते हैं, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, URL को रिप्लेस करना है, और यहाँ पे क्या करना है, पोस्ट की जगह पे डिलीट कर देना है। और ये बॉडी नहीं आएगी वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया कि बॉडी हमें पास नहीं करना है, तो आपको बॉडी रिमूव कर देना है। आपको हमेशा याद रखना है कि जो बॉडी होती है वो तभी आती है जब हमें अपडेट करना होता है, मतलब कि पुट या पैच करना होता है, या फिर हमें पोस्ट करना है, मतलब इंसर्ट या फिर क्रिएट करना होता है, तभी बॉडी आती है, मतलब जिसमें आपको कुछ पास करना पड़ता है। तो यहाँ पे आएगा फेल टू डिलीट रिकॉर्ड, और यहाँ पे हम रिफ़्रेश करने वाले हैं, और हमें ऊपर कॉल भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रिएट को मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा डिलीट डेटा, और यहाँ पे सेव कर देते हैं और लेट्स चेक। तो यहाँ पे कुछ सिंटैक्स एरर आई है, क्योंकि सिंटैक्स ओके, ये एरर को समझते हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनहैंडल्ड रिजेक्शन, सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ जेसन इनपुट। ओके, अब सबसे पहले तो आप लोगों को कई लोगों को ऐसा होता है कि एरर समझ ही नहीं आती है एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है। अब यहाँ पे इशू क्या हुआ है, जब भी आप फैच यूज़ करोगे तो कभी कभी आपको ये वाली एरर देखने मिलेगी और आप गूगल पे सर्च करने जाओगे, लेकिन आपको समझना है कि यहाँ पे एरर क्या कह रही है। एरर का मतलब है सिंटैक्स एरर आई है और अनएक्सपेक्टेड जेसन मिला है। तो वो वाली एरर इसीलिए आई है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो मैंने response.json लिखा है वो गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि response.json तब लिखते हैं जब रिस्पॉन्स हमें जेसन के फॉर्मेट में मिलती है,
और यहाँ पे जब हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे रिस्पांस ऐसी कुछ मिल ही नहीं रही है, सीधा 204 मिल रहा है और ये वाला रिस्पांस वाला पोर्शन ब्लैंक है। अगर आप किसी और में चेक करोगे, जैसे कि ये क्रिएट वाले में चेक करोगे, तो यहाँ पे देखो जेसन में रिस्पांस मिल रही है, इसीलिए वो वहाँ पे वर्क कर रहा है। लेकिन जब आप डिलीट में चेक करोगे तो देखो रिस्पांस में जो रिस्पांस है वो ब्लैंक है। तो इसीलिए हर जगह पे आपको ऐसे response.json नहीं करना है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, console.log में आपको डायरेक्टली RESC कर देना है। अब चेक करते हैं कि आउटपुट में क्या आ रहा है और क्या नहीं। तो यहाँ पे हमें मिल गए। और जब आप डिलीट करते हो तब आप मोस्टली क्या करोगे कि स्टेटस 204 चेक कर लोगे। तो जैसे कि यहाँ पे इफ़ में स्टेटस में अगर 204 होता तो मैं डायरेक्टली ऐसे डिफ़ाइन कर देता कि रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, और अगर एरर आती तो वो डेफिनेटली एल्स पार्ट में ही जाने वाला है। तो ये था डिलीट। और पैच या पुट में भी हमें कुछ नया नहीं करना है, सिंपली एक क्रिएट वाला जो फंक्शन है यहाँ पे सिर्फ पैच या पुट लिखना है, और हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो पैरामीटर्स है वो चेंज कर देना है। तो ये वाला टास्क आपको करना है क्योंकि काफ़ी ईजी है। तो ये था फैच का यूज़, जो काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने बताया है, और कैसे आप HTML में प्रिंट कर सकते हो वो भी मैंने दिखाया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।